नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नीट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। लास्ट डेट जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की है वो 26/11/2025 है, तो डेट बहुत ही कम है। SC ST और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर आसानी से एडमिशन मिलेगा क्योंकि इन लोगों की सीटें इस यूनिवर्सिटी में खाली रह गई, इनको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसलिए दोबारा SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको बहुत ही शानदार मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में और फेलोशिप भी मिल जाएगा आपको। एक एक करके सारा डिटेल हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछा जाएगा, उसको कैसे आंसर करना है, अपने टॉपिक को किस तरह से डिफेंड करना है, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगी। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पेशली ये SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ही निकला, इन तीनों के अलावा और कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि ये सारा सीट खाली रह गया और खाली रहने के पीछे क्या है कि ना तो कोई अच्छा टॉपिक लेके गया, ना ही रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता। तो इस वजह से तो सीट को खाली रखना यूनिवर्सिटी ने मुनासिब समझा, क्योंकि आप जब प्रपोजल लेके भी नहीं जाएंगे तो कैसे वो एडमिशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों में आपको हेल्प हो जाएगी। इसी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए देख सकते हैं कि इतनी सारी सीटें, 66 सीट खाली रह गया। ठीक है, लाइफ साइंस में देखें तो 3 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस में 7 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 है, कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 1 है और स्टैटिक्स में 3 सीटें हैं, फिजिक्स में 7 है, केमिस्ट्री में 6 है और जियोलॉजी में 4 है, फार्मेसी में 5 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, लॉ में 4 सीटें हैं, सोशियोलॉजिकल स्टडीज में 4 है, पॉलिटिकल स्टडीज में यहाँ पर 3 सीटें हैं और इकोनॉमिक स्टडीज में 3 है, कॉमर्स में यहाँ पे 1 सीटें है, साइकोलॉजिकल साइंसेज में यहाँ पर 2 सीटें हैं, टीचर एजुकेशन में 2 है। टोटल 19 सब्जेक्ट में 66 सीटें अवेलेबल है। SC ST और PWD इन्हीं 3 कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे साथियों। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो 26 नवंबर है, तो डेट बहुत कम दिया है। यहाँ पर अगर अप्लाई कर लेते हैं और अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉपिक स्ट्रॉन्ग एक चूज कर लेते हैं तो एडमिशन का बहुत हाई चांस यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म जो आपका है ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सेकेंड राउंड का, ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर तो 30/11 भी डेट दे रखा है, 2 डेट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे और डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक हो तभी आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, बिना नेट के स्कोर का यहाँ पर आवेदन नहीं हो पाएगा और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 26/11 ही है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 26/11। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी
आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को अप्लाई करने में ही होता है। तो आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर अप्लाई लिंक के अलावा आपको पीडीएफ, इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और कोई भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तीन ही कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए यहाँ अप्लाई करने का फी है, और बिना नेट के नहीं कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि नेट का स्कोर होना चाहिए, चाहे वो पीएचडी एडमिशन ओनली ही क्यों ना हो, या नेट या जेआरएफ। अगर पीएचडी एडमिशन ओनली और नेट होगा तो वहां पर 70% वेटेज नेट के स्कोर का, 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, और जेआरएफ होगा तो 100% वेटेज इंटरव्यू का ही यहाँ पर रहने वाला है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा डिटेल शेयर कर लिया है। जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यह बोध गया में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो यहाँ पर चूके नहीं आप लोग। ठीक है, और जैसे ही अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप अपना सारा डिटेल फिल करके यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और तो एक एक करके हमने सारा डिटेल कवर कर दिया है। अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।